भारत और चीन पर 500% टैरिफ। The United States has no credible threat on India. India is a superpower. ट्रंप की हर कोशिश नाकाम रही है भारत के सामने, भारत को दबाव में डालने की। इसलिए अब ज्यादा टैरिफ लगाकर फिर से धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। वे यह भूल रहे हैं कि आज का भारत 1990 का भारत नहीं है, जो उनके प्रतिबंधों के डर से कांपने लगेगा। वो आपको ये भी पता होना चाहिए उसने ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि ये जो है ना हार गया है ये, ठीक है ना। सियासी तौर पर ज़ाहिरी तौर पर तो है, ठीक है ना, लेकिन अंदरूनी तौर पर जो है ना ये अमेरिका हार गया। ये दोस्तों एडमिशन नहीं है, ये सरेंडर है। दे फेल्ड इन एवरीथिंग। दोस्तों इसका कनेक्शन मैं आपको बताता हूं, कनेक्शन सिंपल है। ये देखिए साहब, ट्रंप ने हाउस रिपब्लिकन्स को बोला इफ वी डोंट विन मिड टर्म्स आई विल गेट इंपीच्ड, मुझे निकाल देंगे, कॉलर पकड़ के व्हाइट हाउस से बाहर कर देंगे। ये ट्रंप का डर है। अब दुनिया के दूसरे देश हैं जो सोच रहे हैं कि ट्रंप की सनक का इलाज क्या है। ऐसे में सबकी नजर भारत और प्रधानमंत्री मोदी पर। जैसे ट्रंप कोशिश कर रहा है ना कि इतना प्रेशर डालो कि इंडिया बिल्कुल बस हमारे बगल में। यार इंडिया इज नॉट पाकिस्तान, क्यों कंपैरिजन करना? ये लाहौर ही लेट जाएंगे आपके कदमों पे। भारत नहीं करता ऐसा भाई, आप कुछ कर लो भारत नहीं करेगा। आपको एडजस्ट करना है आप कर लो, भारत एडजस्ट नहीं करेगा। ये आप मिसाल देखें इंडिया की। इंडिया में 24 घंटे के अंदर 50 अरब डॉलर की सरमायाकारी के मुआहदे हो गए। 50 अरब डॉलर, ये रिकॉर्ड लग गया। 24 घंटे के अंदर इंडिया ने दुनिया से 50 अरब डॉलर के सरमायाकारी के मुआहदे कर दिए। और इंडिया की जो जीडीपी है वो इतनी तेजी से ग्रो कर रही है कि वो 8.2% तक जो इसकी ग्रोथ है जीडीपी की वो बढ़ने जा रही है। और अब पाकिस्तान जो है वो उससे आधे पर भी नहीं है, बल्कि ये माइनस में ले गए थे। बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान की माशी ग्रोथ का। और इंडिया कहां पहुंच गया? 8.2% तक ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है जिस तरीके से इंडिया में सरमायाकारी आ रही है। तो इंडिया के पास फील्ड मार्शल भी नहीं है, वो इतना आगे भी निकल गया। समझ नहीं आती कि वो कैसे तरक्की कर रहे हैं। दोस्तों मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो दोस्तों ट्रम्प ने भारत को नई धमकी लगाई है। ट्रम्प ने ये कहा है कि वो भारत के ऊपर 500% टैरिफ अप लगा देंगे क्योंकि भारत ने रशिया से ऑयल खरीदना बंद नहीं किया। कुछ दिनों पहले आपको यह होगा ट्रम्प ने कहा कि भारत ने रशियन ऑयल खरीदना बंद कर दिया, पर अब उस पर पलटी मार के कहा कि भारत ने रशिया से ऑयल नहीं खरीदा, इसीलिए रशिया यूक्रेन में जंग लड़ रहा है भारतीय पैसों की मदद से। तो इसीलिए भारत पर 500% टैरिफ लगाने का फैसला ट्रम्प ने किया। इसके बाद ट्रम्प की मुसीबतें और बढ़ गई है। ट्रम्प को डर लग रहा है कि उसकी इम्पीचमेंट हो जाएगी क्योंकि मिड टर्म में उसके जीतने के कोई आसार नहीं है। और जो टैरिफ का थ्रेट है उसके बाद भारत की जीडीपी और भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो ट्रम्प के मुश्किल बढ़ गई है भारत के ऊपर 500% टैरिफ की घोषणा करने के बाद या उसके लिए कदम उठाने के बाद। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तीसरा पूरा से देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। आज इंटरनेशनल बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ट्रंप अपने लिए मुश्किलात बढ़ाता चला जा रहा है। ट्रंप की इंपीचमेंट का चांस बढ़ चुका है, 53% हो चुका है। 53% चांस ट्रंप की इंपीचमेंट का होता जा रहा है, क्योंकि जैसे ही 2026 के मिड टर्म इलेक्शन होंगे, अगर ट्रंप की पार्टी अक्सरियत खो देती है दोनों हाउसेस में, तो आप खुद समझ सकते हैं। 500% टैरिफ ये क्यों कर रहा है? ये इसलिए कर रहा है क्योंकि अब ये डेस्परेट हो गया है। 50% का भी कोई लॉजिक नहीं था, अब ये 500% देकर रहा है, इसका भी कोई लॉजिक नहीं है। इसका सिर्फ ये लॉजिक है कि किसी तरीके से रशिया यूक्रेन की लड़ाई खत्म हो जाए, ठीक है। ये अपने आप को बहुत बड़ा बिग बॉस दिखाए और किसी तरीके से इसकी मजबूरी ना हो। इसकी मजबूरी देखिए, ये टैरिफ लगा रहा है चाइना के ऊपर जिससे चीजें महंगी हो रही हैं, ये इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा रहा है जिससे चीजें यूएस में महंगी हो रही हैं, लेकिन फिर भी ये नहीं चाहता टैरिफ लगाना, क्योंकि इसको भी पता है कि टैरिफ लगाएगा चीजें महंगी होंगी, लोग उल्टा इसको ठोकेंगे। अमेरिकन टैरिफ क्या नाकाम हो गई हैं? तो द प्रॉब्लम इज देयर इज ए डोमेस्टिक डिमांड एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, देयर आर टू थिंग्स, एंड दैट इज व्हाट बेसिकली, जो ये मैं आपको बड़ी टेक्निकल बात बता रहा हूँ कि देर 7.4% ग्रोथ इज बिकॉज देर इज ए डोमेस्टिक डिमांड। और ये जो $4 ट्रिलियन है, इसमें अगर 60% भी डोमेस्टिक डिमांड है
तो इसने तो इस हिसाब से ग्रो करना ही करना है, और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग भी बहुत है। लेकिन मोदी साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मेरे पे और भी पेनल्टी लगा लें, क्योंकि उनको चाइना भी स्पेस दे रहा है। देखिए, चाइना स्पेस दे रहा है ना, चाइना को पता है कि नाउ इज अ टाइम टू वर्क विद इंडिया। इंडिया से काम करने का जो काम है, वक्त जो है वो अभी आया है। इंडिया को दो जो इंडिया चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप का एक एडमिशन कि ब्रिक्स जीत गया, और दूसरा कि मोदी जी ने वेस्टर्न एरा का जो गोल्डन टाइम था उसको खत्म कर दिया है, और जो वेस्ट है वो अपनी हार आखिरी मोमेंट तक जनरली मानता नहीं है। जब पानी सर के ऊपर से निकल जाता है उसके बाद माने हैं, और जो वेस्टर्न सैंक्शंस का एरा था वो खत्म हो गया, ब्रिक्स जीत गया है। और अब जब डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि भी उसका मुंह काला हो रहा है, उसने दोबारा से आज थ्रेटन कर दिया कि मैं 500% का टैरिफ लगाने वाला हूं अगर आपने रशिया से तेल खरीदा। ना हमने रोका ना चाइना ने। एंड दिस इज समथिंग विच मोस्ट पीपल हैव मिस्ड टुडे बिकॉज हिस्ट्री हैज बीन मेड। यूएसए का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, उन्होंने अभी अभी एडमिट किया कि अब अमेरिका के पास कोई भी और तरीका नहीं है। क्या कोई तरीका नहीं है? वी हैव नो ऑप्शंस लेफ्ट टू सैंक्शन रशिया। यानी कि जितना भी कुछ करना था सब कुछ करके फेल हो गए हैं। और ये समथिंग, दिस इज समथिंग विच नो अमेरिकन ऑफिशियल हैज एवर पब्लिकली एडमिटेड कि वो हार गए हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो ट्रम्प की जो धमकी है इससे कोई असर पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि ट्रम्प ने जो धमकी लगाई है 500% टैरिफ का, वो भारत के सभी एक्सपोर्ट के ऊपर नहीं है। जिन एक्सपोर्ट के ऊपर 50% टैरिफ है उन्हीं एक्सपोर्ट के ऊपर 500% टैरिफ लग जाएगा, और ये करीब $20 बिलियन के प्रोडक्ट के ऊपर है। बाकी जो $25 बिलियन के प्रोडक्ट अमेरिका एक्सपोर्ट होते हैं उसमें टैरिफ है नहीं, वो एग्जेम्प्टेड है, और उसमें फार्मास्यूटिकल मेनली है जिसमें टैरिफ लगता नहीं। और भारत के जो ज़्यादातर एक्सपोर्ट है वो आईटी सेक्टर के है जिसके ऊपर टैरिफ लग नहीं सकता। और जो 50% के ऊपर टैरिफ लगा है उसमें से ज़्यादातर भारत ने दूसरे देशों को डाइवर्ट कर दिया है। तो उसमें अगर 500% भी हो गया तो भारत को ही फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 50% पे अगर वो वायबल नहीं थे तो 500% पे भी वायबल नहीं रहेंगे, और 50% पे भी अगर वो वायबल थे तो 500% पे भी वायबल होंगे, क्योंकि उसका कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं, और जिनको ज़रूरत है वो ज़्यादा पैसे दे के भी वो लेंगे। तो आखिर में ये कहूँगा कि ट्रम्प की धमकी का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। 1 महीने में सब फिर से बैलेंस हो जाएगा, जैसे 50% टैरिफ के ऊपर हुआ था। पहले थोड़ा प्रॉब्लम होगा, फिर 1 महीने में सब स्टेबल हो जाएगा, और भारत पाकिस्तान नहीं है जो झुकेगा। 500 क्या 5000% टैरिफ भी अगर ट्रम्प लगा दे। तो चलो देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल से सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।